हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा कंप्यूटर क्लासेस। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो इन्वेंशन हुई है जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड उनके बारे में पढ़ा था और कुछ हमारे पेंडिंग थे, आज उनको डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले पास्कल मैकेनिकल कैलकुलेटर। पास्कल मैकेनिकल कैलकुलेटर के अंदर क्या था हमारा, पास्कल में In 1642 ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द मैकेनिकल कैलकुलेटर। जो ब्लेज पास्कल थे उन्होंने एक डिवाइस बनाई थी जो कि न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर था हमारा, जो जिसमें हम क्या कर सकते थे, नंबर को कैलकुलेट करते थे। ये जो व्हील दिख रहे हैं ना आपको, ये छोटे छोटे ये व्हील के थ्रू कैलकुलेट करते थे जैसे। बट लेटर इट वाज नोन एज पास्कलिन मैकेनिकल कैलकुलेटर, और बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, पास्कलिन मैकेनिकल कैलकुलेटर रखा गया। दिस डिवाइस कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू नंबर। ये जो डिवाइस थी वो सिर्फ किसी दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट ही कर पाती थी। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ ये दो डिवाइस, जो ये पास्कलिन मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ये यूज़ किया जाता था। ठीक है, उसके बाद लिबनिज कैलकुलेटर। जो लिबनिज कैलकुलेटर था 1673 में जर्मन मैथमेटिशियन और फिलोसफर थे। जो मैथमेटिशियन मतलब गणितज्ञ थे और फिलोसफर थे, उनका नाम था गोटफ्राइड विलियम लिबनिज। क्या नाम था उनका, गोटफ्राइड विलियम लिबनिज। ठीक है, डिज़ाइंड अ कैलकुलेटर मशीन, जिन्होंने कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी और जिसका उस कैलकुलेटिंग मशीन का नाम क्या रखा गया, लिबनिज कैलकुलेटर। ठीक है, क्या रखा गया, लिबनिज कैलकुलेटर। बनाया किसने था, गोटफ्राइड विलियम ने। लिबनिज जो कैलकुलेटर था वाज सिंपली एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द एडिंग मशीन दैट कुड परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल। जो हमारी लिबनिज कैलकुलेटर है वो और कुछ नहीं था, जो हमारी पहले जो सिंपल वर्जन था हमारा एडिंग मशीन का, जिसमें सिर्फ हम ऐड करते थे, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए, कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट किए गए जिससे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पहले कर पाते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो वैसे ही होंगे, लेकिन साथ में क्या होगा, साथ में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये भी कर पाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी हम कर पाएंगे। इट यूज्ड अ स्टेप्ड सिलेंडर with 19th of varying length instead of wheel used in Pascaline। इसमें क्या थे, 19th ऑफ वायरिंग लेंथ इंस्टेड ऑफ व्हील। पहले हमने व्हील यूज़ किए थे ना, वो जो गोल चक्कर थे आपने देखा था, उसमें काफ़ी सारे वो थे। उसकी बजाय हमने क्या किया, इसमें हमने 19th लेंथ, वायरिंग लेंथ, अलग अलग लेंथ वो यूज की। ठीक है, अब जैसे सिलेंडर, ये सिलेंडर हम कह सकते हैं कि सिलेंडर टाइप में ऐसे होता है। ठीक है, हमारे ऐसे सिलेंडर टाइप होते हैं ना काफ़ी सारे, तो उसमें उस तरह के हमने यूज़ किए। पहले उसमें हमने यूज़ क्या कर रखे थे, व्हील यूज़ कर रखे थे। अब हमने इसमें क्या यूज़ किए, सिलेंडर। ठीक है, 90th ऑफ वेरिंग लेंथ इंस्टेड ऑफ व्हील, व्हील के बजाय हमने सिलेंडर टाइप यूज़ किया। ठीक है, पास्कलिन के अंदर। ओके, उसके बाद हमारा था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या था, चार्ल्स बेबेज वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन और फिलोसफर थे, इन्वेंटर थे और मैकेनिकल इंजीनियर भी थे वो। ठीक है, चार्ल्स बेबेज थे जो मैथमेटिकल भी थे और फिलोसफर भी थे, इन्वेंटर खोजकर्ता भी थे और हमारे इंजीनियर भी थे। ही इन्वेंटेड 2 इंजन, उन्होंने 2 इंजन बनाए थे चार्ल्स
बेबेज ने कौन से, एक तो उन्होंने जो इंजन बनाया था डिफरेंस इंजन बनाया था, एक एनालिटिकल इंजन बनाया था, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। चलो उन दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये बहुत टाइम पहले हम यूज़ करते थे, इनके बारे में हम डीपली बता नहीं सकते कि क्योंकि हमने कभी इनको एक्सप्लेनली डेप्थ में हम इनके बारे में नहीं गए, सिर्फ हमने इनके बारे में व्यूज़ पढ़े हैं। ठीक है, ये बहुत ही ओल्ड टेक्निक थी जो हम आज के टाइम में यूज़ नहीं कर रहे। डिफरेंस इंजन में क्या था, 1822 में बनाया गया था, वाज पावर्ड बाय स्टीम फॉर परफॉर्मिंग एंड मैथमेटिकल कैलकुलेटर। जो किस पर्पज़ के लिए बनाया था, कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था, पावर्ड बाय स्टीम, ठीक है, और परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेटर। उसके बाद एनालिटिकल इंजन था, जो ये पिक्चर भी आपको साइड में दिखा रखी है इसकी। इट वाज फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था ये, और 1833 के अंदर आया, विच नॉट ओनली परफॉर्म कैलकुलेशन, ये सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं, बट सेव द रिजल्ट एट ईच स्टेप। ये क्या करता था, मान लो हमने कोई भी कैलकुलेशन की, a+b किया, तो पहले उसका रिजल्ट सेव कर लिया, उसके बाद b+c कुछ करेगा तो d, फिर उस रिजल्ट को सेव कर लिया। तो ये हर स्टेप पे रिजल्ट को सेव करता था, ठीक है, हर स्टेप पे रिजल्ट को सेव भी करता था। Thus the emergence of the concept gave birth of the modern computer। यही जो हमारा जो कंप्यूटर है इससे ही आगे, मतलब जो हमारे कंप्यूटर की जनरेशन है इससे ही आगे स्टार्ट हुई है। सो वी कॉल चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। तो इसलिए हमने चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर कहा गया। अगर एक क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, तो उसका नाम आ जाता है हमारा चार्ल्स बेबेज, ठीक है, आज के मॉडर्न कंप्यूटर के जन्मदाता हैं ये। उसके बाद आता है हमारा होलेरिथ मशीन। उसमें क्या था, एक जो हमारे हरमन होलेरिथ बिगन डिजाइंड अ मशीन टू टैबुलेट सेंसस डेटा मोर एफिशिएंट दैन द ट्रेडिशनल हैंड मेथड। इन्होंने एक टैबुलेट, मतलब 2 तरह से यूज़ होने वाला डिज़ाइन किया था एक मशीन, ठीक है, और इन 1884 में ही प्रपोज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ होल पंच थ्रू द स्ट्रिप ऑफ पेपर। दिस मशीन बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर द स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन। In 1924, the company changed their name from Hollerith Companies to International Business Machine। जो होलरिथ मशीन बनाई गई थी, ये पंच करती थी अपने डाटा को, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन के लिए भी, जो हम कैलकुलेट करते हैं डाटा, उसके लिए भी इसको यूज़ किया गया था, पॉपुलर हुई थी ये मशीन। और अब इसका नाम जो आज के टाइम में हम IBM कंपनी सुन रहे हैं, IBM कंपनी के कंप्यूटर्स आते हैं, वो इसका नाम रखा गया, ठीक है। ये इसका नाम पहले क्या था, होलरिथ मशीन था, जो कि आज के टाइम में IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बन चुका है। ये इसका पंच जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये पंच करती थी, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है हार्वर्ड मार्क 1। ये हम जस्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आया था, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आया, ठीक है, उसके बाद एक के बाद एक इस तरह से कंप्यूटर की जनरेशन बनती गई। ओके, हार्वर्ड मार्क 1 क्या था, द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कॉल्ड मार्क 1। देखो, दुनिया का सबसे पहला जो डिजिटल कंप्यूटर बना था, ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा साइज में था। तो ये डिजिटल फर्स्ट कंप्यूटर रहा दुनिया का, जिसका नाम क्या रखा गया, मार्क 1। क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, उसका फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का नाम है मार्क 1। और ये बनाया किसने था,
डेवलप्ड जॉइंटली बाय IBM एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। IBM ने और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 1944 के अंदर इसको बनाया गया था और इट कुड मल्टीप्लाई 10 डिजिट नंबर इन 5 सेकेंड। 10 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लाई को ये 5 सेकेंड के अंदर कैलकुलेट करके हमको बता देता था। ठीक है बच्चों, आज के लिए ये जो छोटे छोटे इसके अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन सा किसने बनाया था, कौन सी इन्वेंशन किसने की थी, ये बातें आप इस चीज़ को एक बार ध्यान करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को देखो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक करेंगे हमें भी अच्छा लगता है। आप लाइक कर रहे हैं वीडियो को, आपको पसंद आ रही है और मोटिवेशन मिलता है बनाने का आगे वीडियो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर रेड कलर का आपको सब्सक्राइब नीचे लिखा दिख रहा है रेड कलर में, तो आप उस रेड कलर सब्सक्राइब पे क्लिक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो न्यू बनेगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, ओके। तो